मी स्नेहा इलमकर, माझा यूट्यूब चॅनल स्नेहा इलमकर ह्याच नावाने आहे. ह्या चॅनलवरती मी धम्मपद, जातक ग्रंथ ह्या सगळ्या ग्रंथाचे वाचन करून लोकांना छान अशा पद्धतीने एक्सप्लेन करून समजावून सांगते. आणि जास्तीत जास्ती माझा प्रयत्न हा आहे की बुद्ध धम्माचा प्रसार झाला पाहिजे. भगवान बुद्धांनी सांगितलेलं आहे की सगळ्या दानांपैकी धम्मदान हा श्रेष्ठ असतो. म्हणून मला जेवढं ज्ञान आहे, जेवढं नॉलेज आहे ते मी आपण सर्वांसोबत शेअर करत असते. सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय. तर आज आम्ही जात आहोत संघारामगिरी ताडोबा अभयारण्य चंद्रपूर इथे. या ठिकाणी पूजनीय भंते भदंत ज्ञानज्योती महाथेरो यांच्या नेतृत्वामध्ये भगवान बुद्धांच्या श्रीमुखातून प्रकट झालेले श्री सम्यक वाणीचे म्हणजेच त्रिपिटक व पठणपालीचे रात्रंदिवस 7 दिवसांपर्यंत अखंड संगायन करण्यात येत आहे. यावेळी इथे भारतीय भिक्खू संघ व थायलंड येथील भिक्खू संघ सुद्धा उपस्थित आहेत. तर आता मी इथून निघताना तुम्हाला सगळं दाखवते आणि तुमच्यासोबत सगळं काही मी शेअर करणार आहे. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. मॉर्निंगचे 5 वाजलेले आहेत आणि आता आम्ही निघालेलो आहोत. तर आम्ही उमरेड रोड चिमूर मार्गे जाणार आहोत. रस्त्यामध्ये जातानाच आम्हाला उटी गावामध्ये बुद्ध मूर्ती दिसून आलेली आहे. आता आम्ही निमढेला सफारी गेट इथे पोचलेलो आहोत. इथून संघारामगिरी 2 ते 2.5 किलोमीटर अंतरावर आहे. तुम्ही बघू शकता सगळीकडे झाडं आणि पूर्णपणे जंगलच आहे. आम्ही सगळे आता संघारामगिरी इथे पोचलेलो आहोत. इथे पोचता बरोबरच आम्हाला संघाचे दर्शन झालेत. हे सगळे भंतेजी वरपासून खालपर्यंत सगळ्या सीड्या झाडत आलेले होते. हा सगळा माझा ग्रुप आहे. ह्यांना मी आपल्यासोबत इथे घेऊन आलेली आहे. तर चला आता आपण वरती जायला सुरुवात करूया. आता आम्ही वरती जाण्यासाठी निघालेलो आहोत. इथे जवळपास 200 सीड्या आहेत. आमच्याच सारखे इथे बरेचसे लोक आलेले आहेत. वरती जात असताना मधातच मला भंतेजी मिळालेत आणि मी त्यांना वंदन केलं. आणखी थोड्या शिड्या चढून वरती गेलो तर आम्हाला बघायला मिळालं भंतेजी झाडावरती चढून ट्यूबलाईटचे कनेक्शन्स करीत होते. फायनली इतक्या शिड्या चढून मी वरती पोहोचलेली आहे आणि इथे सुत्त पठण सुरू आहे. धम्मो चित्तस्य च नो चित्तस्य च धम्मं धम्मस्य अधिपति पच्चेन पच्चयो आरंभनाधिपति चित्तं गुरुं कत्वा चित्तं च संयुक्तका सखंदा उपपज्यन्ति नो चित्तो धम्मो नो चित्तस्य धम्मस्य अधिपति पच्चेन पच्चयो आरंभनाधिपति सजाताधिपति आरंभनाधिपति दानं शीलं उपोषतं कम्मं कत्वा तं गुरुं कत्वा पच्चविक्कन्ति अस्सादेति अभिनन्दन्ति तं गुरुं कत्वा रागो उपज्यति दिट्ठी उपज्यति उब्बेझाना हरिया मग्ग उट्टहित्वा मग्गं गुरुं कत्वा पच्चविक्कन्ति फलं गुरुं विक्कन् पंचयानुरूमं न हेतुपच्चय्य आरम्भनेन अनन्तरेण पंचयानुरूमं न हेतुपच्चय्य आरम्भनेन अनन्तरेण पुरे जाते पंच आसेवने पंच कम्मे. अरे उभी शकता का पहा सुटू नका असं वाळू नका काही करू नका. यो तेरासो याथा उवाचा
นตุสัพพะโรโควินาศตุมาวันตรายโยสุขิเทกายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอายุโทภลโทติโรวันปฏิภาณโตสุขาสถาตาเมธาวิอธิคาจติอายุงตาตวะปัลลังวันนังจะปฏิภาณโตติกายุยาสวะโหติยันตุปปาจติติภวตุสัพพมังคลารักสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทัสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันปเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสทัสสติตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันวัฏสัพพสังฆานุภาเวนัสสทัสสติภวันตุเตหันธรรมยังปินทปาตังปัจเจเวกขณาปาทังพนามาเสปฏิสังกายโยนิโสปินตังปฏิเสวามิเนวะทวายนามัทายนามันดนาสนายายาวาเทวายมาสกายาสติติยายาปนายาวิสุปาราติยาพระมจริยานุกหายาอิติปุรานัญญเวทนังวดิหังกามินวันปาเทสามิยาตราจะเมบเวสติอนาวาจตายมสุวิหารจติสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิพุทธังวันดามิธัมมังวันดามิสังฆังวันดามิ 7 दिवस रात्र कंटिन्यू इथे सुत्त पठण असल्यामुळे दररोज 400 लोकांचं भोजन इथे बनविल्या जाते आणि भंतेजींकरिता सगळे उपासक किंवा उपासिका इथेच राहून भोजन तयार करतात किंवा काही लोक आपल्या घरून भंतेजींसाठी भोजन तयार करून घेऊन येतात. देखिए मूल जड़ ये होती है ना, ज्ञान की जड़. ज्ञान की जड़ क्या होती है? ज्ञान की बातें तो बहुत लोग खूब बड़े बड़े उछाल छलाव चढ़ाव शैतानों जैसी बात करते हैं. हर व्यक्ति शैतान है. हर व्यक्ति, कोई प्राणी हो, चाहे वे मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, बिगड़ा हुआ है. बिगड़ा हुआ मतलब आप सब बिगड़े हुए, ऐसी बात नहीं है. वो जन्म से ही बिगड़ा हुआ आ जाता है. लगता है हमारी सोच रही थी नारे जन्म लेता कितना चित्त निर्मल होता है, बातें हम कर लेते हैं, लेकिन
कुशला ए कुशलं कम्म विपाकानं खंदानं कटत्ता च रूपानं कम्म पच्चे न पच्चे। ये कर्म जो होता है ना, कर्म कौन करता है? चित्त में पहली बार चित्त में उत्पन्न होता है। क्या करे? काया वाचा और मन के द्वारा कर्म किए जाते हैं। अगर शुद्ध चित्त से मन को कर्म करना ही नहीं आया, शुद्ध चित्त से काया वाचा और मन के द्वारा कर्म करना ही नहीं आया, भला शुद्ध परिणाम कैसे आएगा? लेकिन आप सबको अगर किसी ने पूछा कि आप शुद्ध चित्त से बोल रहे हो, कोई नहीं बोलने वाला। हाँ, हम शुद्ध चित्त से बोलेंगे, बोल रहे हैं, ऐसा कहेंगे। लेकिन नहीं, यह हम लोग यानी हम लोग बाबा साहब ने बढ़िया बात कही ना, हम लोग जो आज संविधान का जब 75 उलट गई ना, तो ये संविधान आज से शुरू हुआ था, 75 साल पूरे बीत गए। और बाबा साहब के यह कुशलता के जरिए यह इस राष्ट्र के झंडे पर धम्म ध्वज लहरा दिया है। धम्म ध्वज का यह धम्म चक्र यह लहरा दिया। यह धम्म चक्र की दृष्टि क्या होती है? कम से कम इस देश के विद्वानों को सही, लोगों को, नागरिकों को कब मालूम होगी पता नहीं। वो तो बहुत नागरिकों का मानस बहुत स्थूल होता है, स्थूल चित्त वाले होते, लेकिन जिनको हम बुद्धिवादी लोग कहते, होशियार लोग कहते, दिमागदार लोग कहते, तो वे लोग कम से कम देखेंगे कि आखिर घटनाकारों ने यह इस राष्ट्र के झंडे पर यह धम्म चक्र क्यों रखा है, क्या वजह होती है। तो ये आरे 24 आरे हैं, 24 घंटे के 24 आरे नहीं है। हेतु बच्चे, आरंभण बच्चे, अधिपति बच्चे, अनंतर बच्चे, समानंतर बच्चे, सहजात बच्चे, अन्यंग अन्यंग बच्चे, निश्चय बच्चे, उपनिश्चय बच्चे, पूरे जात बच्चे, पच्चे जात बच्चे, आसेवन बच्चे, कम्म बच्चे, विपाक बच्चे, आहार बच्चे, इंद्रिय बच्चे, ध्यान बच्चे, मग्ग बच्चे, संपयुक्त बच्चे, विपयुक्त बच्चे, अति बच्चे, नत्ति बच्चे, विगत बच्चे, अविगत बच्चे। ये 24 आरों का एक एक शब्द का अर्थ समझाने के लिए एक एक घंटा लगता है। अब आप रहेंगे तो समझा सकता हूँ। कभी न कभी इस देश के विद्वानों को यह एहसास होगा कि लोग जिन्होंने यह जो लागू हुआ संविधान, आखिर यह धम्म चक्र का मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, ये मानवीय मूल्य है। और भगवान ने अपने सद्धर्म में ये 4 मूल्यों के आधार पर टूटे हुए मनों को जोड़ने की संहिता निर्माण की थी। टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ने का ज्ञान यही संबोधि ज्ञान कहलाया गया। संबोधि ज्ञान की दृष्टि, हम लोग कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग, कि हम लोग नियमित रूप से हमारा दृष्टिकोण साइंटिफिक होना चाहिए। कौन नकारता है? कोई नहीं नकार सकता। हर व्यक्ति ये चाहता है, और असल में अगर व्यवहार में उतरा तो बड़ी तरक्की होगी, मनुष्य समुदाय की बहुत बड़ी तरक्की होगी। वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर चले तब ना, लेकिन नहीं चल पा रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति के, चाहे अपने आप को कोई हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मणेतर हो, काले हो, गोरे हो, इस प्रकार की बोली भाषा या उस प्रकार की बोली भाषा वाले हो, बोलने वाले हो, इस प्रकार की वेशभूषा या उस प्रकार की वेशभूषा ग्रहण करने वाले हो, या काले हो या गोरे, इस वर्ण के, उस वर्ण के, इस वंश के या उस वंश के, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब मनुष्य लोग हैं, और मनुष्य को अच्छाई और बुराइयां समझती तो इतनी तो समझती है, इतनी तो अक्ल है। लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव का गुलाम होता है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव का गुलाम होता है। हमारा दृष्टिकोण जो होता है, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से हमारा स्वभाव व्यक्त होता है कि हम किस स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। हमारा दृष्टिकोण नियमित रूप से हम लोग काया वाचा मन के द्वारा अशुद्ध होकर
और शुद्ध चित्त से काम करते हैं, नियमित रूप से राग रंजित, द्वेष दूषित और मोह मुड़ित होकर के काम करते हैं। हमको शुद्ध चित्त से कर्म ही नहीं करना आता तो भला शुद्ध परिणाम आएगा कैसे? ये शुद्ध चित्त क्या होता है? किसको कहते हैं प्योर माइंड, प्योर शुद्ध चित्त? पाली में एक शब्द आया निब्बिदा, अथ निब्बिदा निर्वेद ज्ञान, अथ निबिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। निर्वेद ज्ञान क्या होता है? निर्लिप्त, अनासक्ति, निरासक्ति का वह क्षण होता है जो शुद्ध चित्त कहलाया जाता है, जो कुशल चित्त कहलाया जाता है, शुद्ध चित्त कहलाया जाता है। शुद्ध चित्त कब निर्माण होता है? प्योरिटी, शुद्ध समाधि, शुद्धशील, परिशुद्धशील, विशुद्धशील। शुद्ध समाधि, परिशुद्ध समाधि, विशुद्ध समाधि, शुद्ध प्रज्ञा, परिशुद्ध प्रज्ञा और विशुद्ध प्रज्ञा। विशुद्धि की इतनी सारी प्रक्रिया होती है, प्योरिटी की। हमारा चित्त नियमित रूप से राग रंजित, द्वेष दूषित और मोह मुड़ित होकर के ही हम काया वाचा मन के द्वारा काम करते हैं। हम सभी लोग चाहे अपने आप में किसी देश में वेशभूषा वाले हो, 390 प्रकार के चरित्र वाले, मानस वाले, स्वभाव वाले लोग हुआ करते हैं। राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक इत्यादि इत्यादि। और हमारा दृष्टिकोण ऐसे ही होता है। जब आप विपश्यना करोगे, विपश्यना जब अनित्य का ज्ञान, दुख का ज्ञान और अनंत का ज्ञान, ज्ञान के ये प्रज्ञा के तीनों हिस्से जान पाएंगे। अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया, दुख ज्ञान के आधार पर दुख का बोध करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया, अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत का बोध करते हुए अनंत आर्य सत्य का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया, इसी को पटिसंख्या ज्ञान कहलाएगा। एक एक संस्कार जो जैसे जैसे पिघलते जाएगा, यह शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देखने की सारी प्रक्रिया, इसी को विपश्यना कहते हैं। विशेषेण पश्यति इति, विशेष करके देखना है, जो अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण के आधार पर। कथमाच भिक्खवे अनिच्च ज्ञान, भला ये अनिच्च ज्ञान क्या होता है? उदय भयं ज्ञान इति अनिच्च ज्ञान। ये वेदनाओं का जो शरीर में अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातुओं से बना हुआ है ना, जो निरंतर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, निरंतर वेदनाओं का वो सारा संगठन चल रहा है, संगठन विघटन चल रहा है, तो सेंसेशंस हो रही है। ये संवेदना ये शरीर का हिस्सा नहीं, ये मन का खंड है, जो अनुभवन करने वाला मन का। इसलिए वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान ये मन के 4 खंड होते हैं। अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातु से बना हुआ ये शरीर, तो यह भगवान ने ये बुद्ध चक्षु से देखा, इस शरीर के और मन के टुकड़े टुकड़े करके देखा। 8 कलाप मतलब अग्नि वायु जल और पृथ्वी धातु और उनके 4 गुण, 8 कलापों से बना हुआ ऐसे अति सूक्ष्मतम कण, जिसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन हो ही नहीं सकता, ऐसे सूक्ष्मतम कण को 8 कलाप कहा गया है। देखो, अभी वैज्ञानिकों को ये जानकारी अभी तक नहीं है, बहुत पिछड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों का ज्ञान ये लोकीय ज्ञान होता है, वो बदलने वाला होता है। भगवान का बोधि का ज्ञान अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला है, दुख से सुख की ओर ले जाने वाला है और अनंत से अनंत की ओर जाने वाला है। इसलिए लोकीय ज्ञान से लोकोत्तर ज्ञान, यही निर्वाण होता है। निब्बाणं परमं सुखं, निर्वाण रूपी परम सुख का ज्ञान जिसने पा लिया है, तो आशीर्वचन की सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया की वे जान लिया है, जानते हैं। वैज्ञानिकों को पूछा जाए ये आशीर्वचन क्या होता है, भला क्या बोल पाएंगे? क्योंकि मन के उपकरण, मन के संसाधन के हेतु, मन का जो संशोधन करने के लिए किसी मनोवैज्ञानिक ने कोई ऐसे उपकरण अभी तक तैयार नहीं कर पाए। जैसे ब्राह्मण लोग हाथ की रेखाएं देखते हैं और हमारा भविष्य कथन करते, ऐसे मनोवैज्ञानिकों की धारणा है, बहुत पिछड़े हुए। तो सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक है ये कामावचर चित्त 54, रूपावचर चित्त 15, अरूपावचर चित्त 12 और लोकोत्तर चित्त 8। कुल मिलकर के 89 89 चित्त होते हैं। लोकोत्तर चित्तों की संख्या 40 बढ़ जाती है, इसलिए 121 प्रकार के चित्त होते हैं।
अलग अलग चित्त वृत्तियों को लेकर के एक चित्त बनता है। 52 प्रकार की चित्त वृत्तियां होती है, 28 प्रकार का रूप होता है। और निर्वाण के रूप में जब देखेंगे, अनुभूति के आधार पर ये सम्मर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निबिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान और अनुलोम ज्ञान, एक एक ज्ञान समझाने के लिए एक एक घंटा लगता है। यह सारी प्रक्रिया, मार्ग ही ऐसा है। मग्गं गानं मग्ग संपयुक्त कानं चंग धम्मानं मग्ग पच्चेन पच्चु, मार्ग के अनुसार चले। तो ही भगवान ने इसलिए कहा बार बार, मैं मार्गदर्शक हूँ, मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं है। मैं मार्गदाता हूँ, इस मैं पथ से मैं चला, मुक्त हो गया। तो मुक्ति का यही ऐसे मार्ग होता है, वो निर्वाण का मार्ग होता है। जब बुद्ध चक्षु द्वारा देखे तो वह आशीर्वचन वचन के भीतर बाहर के सारे रहस्यों को खोल दे सकते हैं। खूब मंगल हो। आपने यह सूक्ष्म थोड़ा भगवान की वाणी सुना तो बहुत आपका मंगल हो। खूब मंगल हो। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। रिटर्न येताना रस्त्यात आम्हाला हा प्राणी दिसला। आता आम्ही घरी पोचलेलो आहोत। तिथून निघताना आम्हाला खूप उशीर झालेला होता, त्यामुळे मी जास्ती काही शूट करू शकले नाही। तिथे 5 वाजताच्या आतमध्येच आपल्याला निघावं लागतं, कारण अंधार झाल्यावर सगळे प्राणी, शेर, साप वगैरे फिरत राहतात आणि आपल्या जीवाला धोका असते। इथे 2 व्हीलरला सुद्धा एंट्री नसते, कारण रामदेगी संघारामगिरी हे ताडोबा अभयारण्यामध्ये येते, त्यामुळे इथे प्राणी फिरतच असतात आणि 2 व्हीलरला इथे एंट्री अजिबातही नसते। तर तुम्ही इथे जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर 4 व्हीलरनीच जा, 2 व्हीलरनी एंट्री दिल्या जात नाही। इथे येऊन मला खूप छान वाटलं। इथला जो वातावरण आहे अतिशय रमणीय आहे। मन इथे येऊन इतकं रमते की इथून रिटर्न जाण्याची अजिबातही इच्छा होत नाही। माझा भरपूर वेळ मी पूजनीय भंते भदंत ज्ञानज्योती महाथेरो ह्यांच्यासोबत स्पेंड केलेला आहे। ह्यांचे खूप सारे प्रवचन आणि ह्यांच्यासोबत मी बरेचसे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत। माझे जेवढेही प्रश्न होते त्याचे उत्तर मला व्यवस्थितपणे मिळालेले आहेत। तर तुम्ही सुद्धा एकदा तरी पूजनीय भंते भदंत ज्ञानज्योती महाथेरो ह्यांना भेट द्या आणि त्याचप्रमाणे इथे संघारामगिरीला जाऊन बघा, तुम्हाला सुद्धा खूप छान वाटणार। पूजनीय भंते भदंत ज्ञानज्योती महाथेरो ह्या भंतेजीबद्दल आपण जेवढं बोललं तेवढं खूप कमीच आहे। सकाळी 10 वाजतापासून भंतेजी एकाच झाडाखाली एकाच पोझिशनमध्ये पाय फोल्ड करून बसलेले होते आणि ते तसेच एकही वेळा न उठता 6 वाजतापर्यंत तिथे तसेच बसून होते आणि त्यांना जराही द्वेष येत नाही, जराही राग येत नाही। ते सगळ्यांसोबत खूप हसून बोलतात, सगळ्यांच्या प्रश्नांचे उत्तर देतात आणि त्याचप्रमाणे सगळ्यांप्रती मंगल मैत्री सुद्धा करतात। बरेचशा लोकांनी फोनवर, व्हिडिओ कॉलवर त्यांचा आशीर्वाद घेतला। काही लोकांनी फोनवरून नामकरण सुद्धा ठेवलं आपल्या मुलांचं आणि काही लोकांनी तिथेच मंगल मैत्री सुद्धा घेतली। पूजनीय भंते भदंत ज्ञानज्योती महाथेरो सगळ्या प्राणीमात्रांविषयी खूप मंगल मैत्री करत असतात। आता काही दिवसांपूर्वीच 1 आठवड्याआधीच इथे खूप जहरीला साप बघण्यात आलेला होता आणि त्यांच्याबद्दल सुद्धा, त्या सापाबद्दल सुद्धा भंतेजींनी छान अशी मंगल मैत्री केलेली आहे। त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर सुद्धा ही रील आहे। व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक, जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये शेअर आणि त्याचबरोबर कमेंट सुद्धा करा। साधू साधू साधू।